नमस्कार छात्रों, आज हम शब्द संपदा में शब्द युग्म शब्द के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि परीक्षा के दृष्टि में जो परिच्छेद दिए जाते हैं उस परिच्छेद में आपको शब्द युग्म शब्द ढूंढने पड़ते हैं। तो शब्द युग्म शब्द किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में किया जाता है। ऐसा करते समय उनके बीच योजक चिन्ह दिया जाता है। ये जो योजक चिन्ह है वह योजक चिन्ह दिया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे खाना पीना, लेना देना, साथ। तो ये जो शब्द है, इन शब्दों के भी यह योजक चिन्ह दिया जाता है। परिच्छेद में ऐसे शब्द आ जाते हैं तो इन शब्दों को ढूंढकर हमें लिखना पड़ता है। कभी कभी इसके लिए 2 अंक या 1 अंक भी हो सकता है। तो इस प्रकार जब दो शब्दों का एक जोड़े के रूप में एक साथ में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द युग्म कहलाते हैं। जब 2 शब्दों का एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द युग्म शब्द कहलाते हैं। शब्द युग्म अनेक वर्गों में बांटा जाता है। जैसे पर्याय युग्म, जहां दोनों शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है। दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है? एक जैसा होता है। जैसे शादी ब्याह, हंसी खुशी, जिनका अर्थ एक ही होता है। हंसी खुशी, सूझबूझ, पूजा पाठ, टूटा फूटा। तो ये जो शब्द है, ये शब्द दोनों शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है। जैसे सीधा साधा, कथा वार्ता, जान पहचान, घूमना फिरना, कूड़ा कचरा। ये जो शब्द है, ये शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है। जैसे मैंने बताया कि शादी ब्याह, हंसी खुशी, सूझबूझ, पूजा पाठ, टूटा फूटा, सीधा साधा, कथा वार्ता, जान पहचान, घूमना फिरना, कूड़ा कचरा, ये जो शब्द होते हैं। कुछ शब्द विलोम शब्द जैसे होते हैं, विरुद्ध जैसे शब्द होते हैं। जैसे आना जाना, अच्छा बुरा, हार जीत, लड़का लड़की, इधर उधर, बच्चे बूढ़े, ये जो शब्द है, यह शब्द क्या होते हैं? शब्द युग्म शब्द होते हैं कि जब दो शब्दों का
एक जोड़ी के रूप में एक उपयोग किया जाता है, उसे शब्द युग्म शब्द कहा जाता है। जैसे विलोम युग्म शब्द, जैसे यहाँ पर कि विरोधी शब्द होते हैं, आना जाना, अच्छा बुरा, हार जीत, लड़का लड़की, इधर उधर, जीवन मरण, बच्चे बूढ़े, सुख दुख। तो ये जो शब्द है, यह शब्द भी हमें क्या होते हैं, विलोम शब्द के रूप में आ जाते हैं। दूसरे हैं पुनर्युक्त शब्द। पुनः वह शब्द क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, एक साथ वह शब्द आ जाते हैं। जैसे ऊंचे ऊंचे, ऊंचे ऊंचे, दो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, वन वन, वन वन, बच्चा बच्चा, बच्चा बच्चा, पल पल, कि जिन शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाती है। ऊंचे ऊंचे, जल्दी जल्दी, क्या क्या, वन वन, घर घर, गांव गांव, पल पल, बच्चा बच्चा, ये जो शब्द है। और कुछ शब्द सार्थक निरर्थक युग्म, कि ऐसे युग्म में पहला पद सार्थक होता है और दूसरा शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। उन शब्दों को सार्थक निरर्थक युग्म शब्द कहा जाता है। जैसे लूटपाट, लूटपाट, जात पात, जात पात, पूछताछ। ये दूसरे शब्द को कोई अर्थ यहां पर नहीं होता। पानी वानी, पानी वानी, अता पता, ये जो शब्द होते हैं, ये शब्द, कुछ शब्द उसमें से अर्थ और निरर्थक है। यानी जिन शब्दों के बीच योजक चिन्ह आ जाता है, समझ लीजिए कि वो शब्द कौन सा है, कौन सा है, शब्द युग्म शब्द है। तो ये जो शब्द हमने देखे, लूटपाट, जात पात, पूछताछ, पानी वानी, अता पता, मिठाई मिठाई, कागज वागज, पैसा वैसा, तो ये जो शब्द है, ये शब्द हमें यहाँ पर क्या हो जाते हैं, दिखाई देते हैं। तो हमने देखा कि हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में किया जाता है। ऐसा करते समय उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे खाना पीना हमने देखा, लेना देना, साथ साथ। और इसलिए जब दो शब्दों का एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द युग्म कहलाते हैं। शब्द युग्म अनेक वर्गों में बांटा जाता है, जैसे पर्याय युग्म, विलोम युग्म, पुनरुक्त युग्म, सार्थक निरक्त युग्म। और उसमें से पर्याय युग्म शब्द कि जहाँ दोनों शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है, जैसे शादी ब्याह, हंसी खुशी, सूझबूझ, पूजा पाठ। विलोम युग्म शब्द जब दो शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं, आना जाना, अच्छा बुरा, हार जीत, लड़का लड़की, इधर उधर, जीवन मरण, बच्चे बूढ़े, सुख दुख। पुनर्युक्त शब्द जब एक शब्द दो बार लिखा जाता है, ऊंचे ऊंचे, जल्दी जल्दी, क्या क्या, वन वन, घर घर, गांव गांव, पल पल, बच्चा बच्चा। सार्थक और निरर्थक शब्द में इसमें से पहला पद सार्थक होता है, दूसरा पद निरर्थक होता है, उसे अर्थ नहीं होता। जैसे लूटपाट, अता पता, जात पात, मिठाई मिठाई, पूछताछ, पानी वानी, पैसा वैसा। तो इस प्रकार हमें यह शब्द युग्म जो शब्द है, इन शब्द युग्म शब्दों का
परीक्षा में आपको क्या किया जाता है, पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द हमने देखे हैं कि अथक परिश्रम से उसने धन दौलत कमाई। धन दौलत, सेहत के लिए घूमना फिरना अच्छा होता है। घूमना फिरना, दीपावली में घर घर मिठाई बनती है। अंतर्जाल की सुविधा गांव-गांव में उपलब्ध है। बाजार से बहुत से सारे फल फूल खरीद कर लाए। बच्चों ने मैदान पर फैला कूड़ा कचरा इकट्ठा किया। समारोह में सभी जान पहचान वालों को आमंत्रित किया। बगीचे में आते ही सभी बच्चे इधर उधर दौड़ने लगे। तो इस प्रकार हमें यह शब्द परीक्षा में आ जाते हैं। उनका वाक्य में भी कभी कभी आपको प्रयोग किया जा सकता है, या परिच्छेद में आए शब्दयुग्म में शब्द ढूंढकर लिखिए, यह भी पूछा जाता है। धन्यवाद बच्चों, आपको यह पाठ कैसा लगा? परीक्षा के 1 या 2 अंकों के लिए यह आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। इस वीडियो को आप क्या करें, लाइक करें। धन्यवाद।